आभार। आप देख रहे हैं एग्जाम टाइम। आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है भाफल कांदा मंजर भाग 2 नाम के किताब से ली गई है ये। इसके लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय की अगर लेखन शैली के बारे में बात करें तो बहुत ही पकड़ इनकी मजबूती के साथ होती है भाषा लेखन में। पाठक वर्ग जो है कहानियों के साथ गोते लगाते चले जाते हैं। इसकी शुरुआत बेहद सरल ढंग से होती है और भाषा में जो पकड़ देखने को मिलती है, ये भी बहुत सहज होती है। आइए हम आज शुरुआत कर रहे हैं एक कहानी भाफल कांदा। शंकर कैठो बात केकरो से नी कहे, कहेक नी पारे से बात न खे, कहबे नी करे। उकर मन में होवेला कहियो के का होई, कोनो फायदा न खे। और मने मन बात सलगेला, धधकेला, जे धुंगियाएला भीतरे भीतरी और फिर जखन तखन नुकरियाइत बेस या बेकार रही जाएला। बगरा तो बेकार मन के अपन खराब करे और दूसरों कर एक ठो मन बेकार करे कर धंधा कोनो बात के कहेक में होई जाएला। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोल लें और मेरे साथ ही साथ आप मैं पाठक और आप श्रोता के रूप में कहानियों के साथ गोते लगाए, कहानियों का आनंद ले आगे बढ़े। तो यहाँ जैसे कहानी की शुरुआत होती है, हम पाते हैं कि कहानी का जो मुख्य पात्र है, इसका नाम शंकर है और शंकर के साथ कई सारी बातें हैं। शंकर के मन में कई सारी बातें चलती है, लेकिन वो शंकर जो है, अपने मन की बातों को दूसरों को कह नहीं पाता है और ऐसा नहीं है कि वो कह नहीं सकता है, शायद उसका मन ही नहीं करता कहने को। उसको लगता है शायद बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग सुन कर के कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, सुन कर के नकार देंगे। तो अच्छा होगा कि मन का जो बात है वो हम किसी को बताएँ ही नहीं। लेकिन बात जो शंकर के मन में रह गई है, वो ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। शंकर के मन की बात जो है एक आग की तरह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे धधकता रहता है, शायद कभी नहीं ख़त्म होने के लिए। और कुछ यादें, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें बस मन में रह जाती है और ज़्यादातर जो याद है, वो मन को ख़राब ही कर देता है। ज़्यादातर जो बात है वो मन को ख़राब ही कर देता है। कई बार हम और आप कुछ पुरानी बातों को याद करके ऐसा लगता है जैसे वो नहीं होना चाहिए था और कभी भी जब भी उस बात को हम याद करते हैं मन थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो जो शंकर है इसके साथ भी ऐसा ही है। शंकर वैसे ही बातों को याद करता है और कई बार उसका मन जो है ख़राब हो जाता है। और अगर शंकर बोल भी दे अपनी बातों को दूसरों को, तो शायद सुनने वाला का भी मन ख़राब हो जाए। तो इसीलिए शंकर जो है ज़्यादातर समय अपने मन की बातों को अपने मन में ही समेट लेता है। वो कहता नहीं है अपने मन की बातों को। चलिए आगे देखा जाए। ई बात वैसने कुछ में है जेके कहेक शंकर नी खोजे। आँख से देख है, कान से सुन है, कहेक मने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में उकर मन और बुइध के छुई है। तो शंकर के मन में जो बात है, वो जो नहीं बताना चाह रहा है, ये बात ठीक वैसा ही है, जिसको शंकर बताना नहीं चाहता है। और ये जो बात है जिसको शंकर बताना नहीं चाहता है, उसको शंकर जो है अपने आँखों से देख चुका है, उसको महसूस कर चुका है, उसको जिया हुआ है। अगर कानूनी अल्फाज में बात करें, कानूनी कानूनी शब्द में बात करें, तो ये उसके मन में पूरी तरह से दुरुस्त है, क्लियर है, उसको पता है कि हो क्या रहा है। उसको वो जो बात को देख रहा है, वो बात को समझ रहा है, पूरे होशो-हवास में समझ रहा है। ये जो बात है उसके मन को छुआ है, मतलब ये बात जो है उसके मन को घर कर गया है।
ई बात के खो नी कहलक और कहबो नी करी। अगर कहियो दई तो कोनो उपचार इकर तहे नी होई। कम से कम शंकर कर मन में जो घाव होई जाहे से साइत नी भरी, नी सुखी। अपने बखली, घाव मन के बखलई और गोटे शंकर बखली उकर जिंदगी किरमे धार मगर की गहिर होई के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शंकर है, जो बातों को देखा है, जो बातों को जिया है, वो बात को वो कहना नहीं चाहता है। और शंकर को लगता है इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए शंकर जो है अपने मन के बातों को अपने मन में ही रख लेता है। शायद कुछ भी हो इसका रिजल्ट, लेकिन शंकर के मन में जो घाव है, शंकर के मन में जो दर्द है इस बात को लेकर के, वो शायद कभी भी नहीं भरेगा। जो घाव है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं सूखना का मतलब है कभी ख़त्म नहीं होगा। अपने बखली, अपने बखली का मतलब हो गया ये और बढ़ता जाएगा और ये जो है घाव मन के बखलई, यानी कि ये जो भी और घाव है उसको और बढ़ाने का काम करेगा। और शंकर जो है ये भी उदास होगा, ये भी दुःख होगा, ये भी दुःख झेलेगा और उसका जो ज़िंदगी है, किरमे-किरमे, किरमे-किरमे का मतलब होता है धीरे-धीरे। इसका जो ज़िंदगी है यानी शंकर का जो ज़िंदगी है, वो एक तरह से कहा जा सकता है धार हो जाएगा। जिस तरह से घाव होने के बाद कभी-कभी घाव जो है बहुत गहरा हो जाता है, उसी तरह से शंकर के मन में जो बात है वो घाव की तरह गहरा हो जाएगा। ठीक है? कौन-सी बात है शंकर के मन में ये भी हम देखते हैं। राँची कने-कने पसरत है, का तइर पसरत है ठौर पाना गढ़ होई जाएला। कहने का मतलब है ये जो राँची पसर रहा है, फैल रहा है, पसरना का मतलब फैलना। तो राँची जो पसर रहा है, किस तरह से पसर रहा है, किस तरह से फैल रहा है, इसका अंदाज़ा लगा पाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। कतई रंग कर और बेरंग कर पसरत है, पले-पल छने-छन राइत और दिन, दिन और राइत राँची कर संगे घर दुरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है आदमी कर रेला बरन-बरन कर। जैसे कोनो छोट नदी में कहूँ से अचक्का खौबे बगरा पानी आए के ओकर आपन नाने नान धार पानी के उलट-पुलट कइर देवेला सेहे तरी। कहने का मतलब है राँची जो है धीरे-धीरे अब बदलने लगा है, फैलने लगा है और जो राँची फैलने लगा है, बढ़ने लगा है, उसमें कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। कई तरह के रंग का मतलब है कुछ अच्छा भी बात है, कुछ जो बदलाव है ये अच्छा भी है और कुछ बदलाव जो है बहुत ही बेरंग है, जो कि नहीं होना चाहिए वो भी उस तरह का भी बदलाव रांची में देखने को मिल रहा है। और ये जो बदलाव है ऐसा नहीं है कि ये 1 साल के बाद और आने वाले 5 साल के बाद उसमें बदलाव है, ऐसा नहीं है। या अभी बदला उसके बाद 5 सालों के बाद फिर उसमें थोड़ा-सा बदलाव हुआ, फिर आने वाले 10 साल के बाद बदलाव हुआ, ऐसा नहीं है। ये पल-पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। दिन-रात, रात और दिन, ठीक जिस तरह से बीतता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि राँची ही सिर्फ़ बदल रहा है। राँची के साथ-साथ जो है, यहाँ का जो घर-दुरा है, यानी कि घर का जो बनावट है, पहले जो मिट्टी के घर हुआ करते थे, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जो करकट के घर होते थे, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। जो रेल है, जो ट्रेनें हैं, जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं, उसमें बदलाव देखने को मिल रही है। नई ट्रेनें चलाई जा रही है। अब लोग जो है, ये देख पा रहे हैं कि शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ अब जो है शहर में लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ऐसा लगने लगा है जैसे एक छोटे से नदी में कहीं से अचानक बहुत सारा पानी आ जाता है और एक साथ अपन नाने-नान धार पानी के उलट-पुलट कर देवेला सेहे तरी। यानी कि एक साफ-सुथरा पानी जो है उसको एकदम उलट-पुलट करके एकदम गंदा कर देता है। ठीक उसी तरह से राँची का हालत हो गया है। एक ठो गाड़ी कर लीक जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना-कतना लीक कर देवेला से तैर। जैसे एक गाड़ी
किसी जगह से पार होता है और उस जगह में जैसे एक खेत से पार हुआ, एक मैदान से पार हुआ और उसमें टायर के निशान लग जाते हैं। उसके बाद वहाँ और भी कई सारी गाड़ियाँ चलती हैं। उससे क्या होता है कि एक निशान बन जाता है टायर का या एक रास्ता सा बन जाता है वहाँ पर। तो रांची भी ठीक वैसा ही होने लगा है कि यहाँ जो है अब लोग इतने सारे भर गए हैं, जैसा लगता है ये एक रास्ता बन गया है लोगों के आने-जाने का। और रांची जो है पूरी तरह से पसर रहा है। यहाँ के जो भी छोटे-छोटे गाँव हैं, वो पसर रहे हैं। जो यहाँ पहले से जो गाँव हैं, वो समटने लगे हैं। खेत खलिहान जो है समटने लगे हैं। टांगरा-टोंगरी, टांगरा-टोंगरी का मतलब क्या होता है? टांगरा-टोंगरी का मतलब होता है छोटा पहाड़। ये सब सिमटने लगे हैं। जैसे टैगोर हिल को आप देख लो तो ये टोंगरी हो गया, है ना? जैसे कि आप पहाड़ी मंदिर को देख लो तो ये टोंगरी हो गया। तो ये सब जो है अब सिमटने लगे हैं। गढ़ा-ढोढ़ा के सिमट के जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होई के। ये ठीक उसी तरह से पसर रहा है जैसे अ, बहुत सारा जो पानी है, एक गड्ढा में आकर के भर जाता है। ठीक उसी तरह से, लेकिन गड्ढा में आने के बाद वो पानी जो है कई जगहों से आया हुआ होता है। तो यहाँ हम ये पाते हैं कि ठीक वैसा ही रांची में कई जगहों से लोग आकर के बस गए हैं और उससे देखने को ये मिल रहा है कि रांची का जो रूप है, रांची का जो स्वरूप है, वो पूरी तरह से बदल गया है। जो पानी है, पानी में अगर आप तेल डाल दो, तो कैसा दिखता है? सतरंगी दिखता है। तो रांची का भी जो है रूप अब सतरंगी दिखने लगा है। पहले यहाँ पर सादान और आदिवासियों का जमवाड़ा लगा हुआ रहता था। लेकिन झारखंड बनने के बाद, रांची बनने के बाद बाहर से यानी कि यूपी से, बिहार से उड़ीसा से या फिर आप कह लो कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में या और भी कई तरह के कामों को लेकर यहाँ पर लोग आने लगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रांची में बहुत सारे रंग दिखने लगे हैं। यानी कि आदमियों का रंग, लोगों का रंग। पछिला नाप कर गाँव कर नक्शा और सीमान मन लुइक लुकाए जात हे। कल कारखाना उकर सिला खाना बड़का-बड़का आकाश के छुई से तेर चोंगा मने जैसे बड़का-बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के ओगरत हे से तेर। पिछला जो नाप का गाँव था, यानी कि पिछला जो पुराने समय का जो गाँव का सीमा था, वो सीमा जो है अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहर जो है अब धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते गाँव की ओर चला जा रहा है। पहले जो कल कारखाने थे, यानी कि पहले जो कंपनियाँ थी, पहले जो कारखाने हुआ करते थे, जहाँ निर्माण हुआ करते थे कुछ वस्तुओं का या फिर उसका जो सिला-खाना था, जहाँ पे चीज़ बनाई जाती थी। और जो अ जिसको कह सकते हैं चिमनी हुआ करती है, वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ शहर में जो चमचमाती हुई सड़कें हैं या फिर जो संपत्ति बनाई जा रही है, उसको देखने के लिए, उसको उसकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है। यहाँ सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है कहने का मतलब क्या है? जैसे कि कहीं पर बहुत सारी संपत्तियाँ हैं, तो उस संपत्ति को देख-रेख के लिए वहाँ पर एक बहुत अच्छा-सा घर बनाया जाता है। ठीक वैसे ही रांची में अब धीरे-धीरे बदलाव होने लगा है, सड़कें चौड़ी होने लगी है, गाड़ियाँ आने लगी है, लोग आने लगे हैं और जो कंपनियाँ हैं, जो कारखाने हैं, उसका भी अब थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कंपनी कारखानों में बाहर से लोग आने लगे हैं और यहाँ के जो घर हैं, यानी कि जो कंपनियाँ हैं, ऐसा लगता है जैसे ये हमारे लिए नहीं है, झारखंड के लोगों के लिए नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जो इस चमचमाती सड़कों पर चलेंगे। ये तो उन लोगों के लिए है जो इस कारखानों में काम करेंगे। और यहाँ की जो चिमनियाँ हैं इतने ऊँचे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये लोगों को देखने के लिए बनाई जा रही है। चलिए अब कहानी पर उतरते हैं। से दिनु धुरवा जाए रहे। कौन? शंकर। से दिनु धुरवा जाए रहे। धुरवा में शुक्र हियाँ भेंट घाट कर लग।
बात कथा करते जाड़ कर दिने शुरू छहिया लागलक तो सुकरा घरे तनी भात पानी कैर के सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे जाय खोजलक। तो उस दिन का बात है, एक दिन का बात है जब शंकर जो है ध्रुवा की तरफ गया था। ध्रुवा की तरफ गया था शंकर, कहाँ? ध्रुवा की तरफ गया था शंकर किसी से भेंट करने, शायद। वो शुक्रा था। किससे भेंट करने? शुक्रा से भेंट करने। शुक्रा से भेंट-घाट किया, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ और बातचीत करते-करते जो है चूँकि ठंड का दिन था, दोपहर हो गया और भाई दोपहर हो गया तो थोड़ा-सा खाना-पीना भी हो गया शुक्रा के यहाँ। शुक्रा के यहाँ खाना-पीना होने के बाद लगा कि भाई जब यहाँ ध्रुवा आए हुए ही हैं, तो क्यों ना जगन्नाथ मंदिर का भी दर्शन कर लिया जाए। तो वो सोचा कि चलो जगन्नाथ मंदिर भी देख लिया जाए। तो ये जगन्नाथ मंदिर किधर है? सेक्टर 3 की तरफ है ना, तो उधर भी वो सोचा कि चलो देख लिया जाए। उके कोन बट से घर जाए खोबी सेकर सुइस्ता तेहे शुक्र उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्व भरे जे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुँचाए और अगुआ रखलक और उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीना पहुँचबे। तो शुक्रा को भी लगा चलो जगन्नाथ मंदिर जाना है शंकर को तो उधर ही छोड़ देते हैं। तो वो उसको कहाँ लेकर के आया? उसको लेकर के आया जगन्नाथ मंदिर के पूर्व दिशा की ओर, जहाँ अभी भी जगह खाली है, जहाँ अभी कोई नहीं रहता है। यानी कि ये जहाँ अभी मौसीबाड़ी का इलाका है उस तरफ ये उसको लेकर के आ गया और वहाँ से बोला कि तुम ऐसा करो यहाँ से सीधे रास्ता पकड़ लो और जब निकलोगे तो पाओगे कि तुम न्यू मार्केट तक पहुँच गए हो। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े ध्रुवा कर डहर कर ठीक थाप नी भेटाए तो तेव चल्लक और अगुआलक शंकर। लेकिन शंकर जो है बहुत दिनों से ये ध्रुवा नहीं आया हुआ था, उसको अच्छी तरह से रास्ता पता नहीं था कि अ, किधर से जाना है क्योंकि बहुत सारा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा था। इसीलिए वो शंकर जो है वहाँ पहुँचा और धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ेक दूर में कए ठो झोपड़ा-झोपड़ी, छोटे घर मन हैं। कुली कबाड़ी मन रहें न, कोनो तैर सासत बिपैत में। घर उमनक का कहबू तो घर खुंदवाओ तैरनके, फाटल पटिया, थोड़ेक दिन टीन कर पुरना चादर और कही जही देके कोनो तैर मुड़ी ढुकाय कर ठाव होई उमन में। हिने हुने एहे मन है, आगे जे घर दुरा मन रहे सेकर भीत मन है छोटे-छोटे झिकटी मन भीत धासल मन। तो शुक्रा जे है धीरे-धीरे आगे बढ़त हे तो देखत हे कि आगे का भेटात हे झोपड़ा-झोपड़ी मन है। हुआं जे है छोट-छोट घर मन है जहाँ कुल्ली कबाड़ी मन रहे ना और जे कुल्ली कबाड़ी मन रहत हन बहुते दिक्कत में रहत हन, बहुत विपत्ति में रहत हन। उमन कर जे घर है वो इतना छोट है कि अगर उकर में 1-2 डेग बढ़ा भले घरे सिराए जाए। यानी कि उकर जे साइज़ है, उकर जे आकार है अगम छोट है। देखा एठिन लिखल है कि घर खुंदवाओ तैरनके। खुंदवा मने कि अगर खूंदे के मने गोड़ से हिंठे, ठीक है? ई कहानी में। तो 1-2 कदम बढ़ाब, 3 कदम बढ़ाब या तो तनिकुन आगे कदम बढ़ाब तो घर कर जे है और सिराए जाए, से एठिन बताल जाए है। और घर जे है बहुत पुरना मन्नक हे, मुदा ई जे घर मन है ई का से बनाल जाए है? ये सब घर मन बनाल जाए है पुरना टीन और चदरा मन से। हियाँ जे है मुड़ी ढुकाए के कन्हु ठाव नी देखे के लिए भेटाएला। तो इसमें क्या है कि संकर के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि घर का आकार जो है बहुत ही छोटा है, लोगों को सुविधा नहीं है ना? और शंकर जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि पहले जो घर हुआ करता था यहाँ, उसका जो है यहाँ बस दीवार बचा हुआ है। झिकटी का मतलब होता है गिट्टी-पत्थर, है ना? जैसे कई बार हम दीवार बनाते हैं तो उसमें गिट्टी-पत्थर वगैरह कुछ नींव के तौर पर डाला हुआ रहता है मजबूती के लिए, तो ये वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एहे लैल आगे कोनो गाँवक डीह रहे होय, बारी-झारी रहे होय, सोचते गुनते शंकर जाए लागलक। तो जैसे शंकर आगे बढ़ रहा है तो शंकर को लगने लगा कि भाई यहाँ शायद कोनो गाँवक डीह रहे होय, यानी कि
कोई यहाँ पे सीमा रहा होगा, है ना? या कोई यहाँ पे घर रहा होगा, ऐसा उसको लगने लगा, है ना? यहाँ पे शायद पहले कोई घर था जो कि अब टूट चुका है, बस इसका अवशेष बाकी है। यहाँ बारी-झारी यानी कि खेत-खलिहानी हुआ करता था, यहाँ खेती वगैरह हुआ करता था, हल्का घर के खाने-ऊने के लिए। यही सोचते-सोचते जो है शंकर आगे जाने लगा। सोचते-गुनते, यहाँ 2 शब्द है सोचते-गुनते, यानी कि सोच भी रहा है और खुद में वो उसको समझने का प्रयास कर रहा है कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, है ना? और ऐसा करके जो है शंकर आगे बढ़ रहा है। तो अब शंकर क्या देख रहा है? एक ठो जनाना आगे बटे देख के हकाय के कहलक, "बगरौ सन नाम और पीट कर धुचवा बाप, धुचवा कर थापा-थापी मारबे की छौवा के थापा-थापी मारबे की।" उकर बोली में डर समाल हमेशा रहे और अकबकियो रहे। तो शंकर जो है जैसे आगे बढ़ रहा है तो क्या देख रहा है कि एक जो है औरत अ, चिल्लाते हुए आवाज देते हुए क्या कह रही है कि उस तरह से आप जोर-जोर से मत मारिए धुचवा के पापा, ठीक है? धुचवा धुचवा बाप माने धुचवा के पिता, आप उसको मत मारिए। जो छौवा है यानी जो बच्चा है उसको इतना मारिएगा क्या? और जब वो बोल रही है तो उसके जो आवाज़ है उसमें एक दर्द है, एक घबराहट है ना? अब शंकर आगे देखता है कि एक ठो अधेड़ ले चंदला एकन आदमी एक ठो बरिस 10-11 कर छउआ के धरले धिराले खीस में जंगल ले गए थे। तो शंकर क्या देखता है कि एक ठो अधेड़ सा आदमी यानी कि जिसका अब उम्र जो है अब थोड़ा-सा ढल गया है, वो थोड़ा-सा टकला भी है। चंदला है मतलब बाल उसका झड़ा हुआ है। वो एक 10-11 वर्ष का एक बच्चे को लेकर के खींचते-खींचते और जो कि बच्चा रो रहा है उसको जंगल की ओर ले जाता है। देखो, यहाँ रांची में जंगल पहले हुआ करता था, है ना? अभी तो नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था इसीलिए यहाँ पे जंगल शब्द प्रयोग किया गया है। तो वो बच्चे को लेकर के जाता है, वो अंदाज़ से 30-35 हाथ आगे रहे, है ना? शंकर से वो 30-35 हाथ ही आगे था। शंकर हकाए ताकलक, "ए बो के हकी सुन तो।" मगर वो आदमी का सुनी, उलट के देखलक तक नहीं। शंकर तनी एकन डेग अ, उसरलक मगर कि उकर नाझो नजकते वो आदमी छउआ के लेके अब एक ठो कुरिया में ढुक जा रहे और गोहायर से ऊ ठाव सिहर गेलक ओतना कन दुपहरिया। तो शंकर जो है देख रहा है कि एक आदमी जो है एक बच्चे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अब जो है शंकर आगे बढ़ रहा है तो वो बच्चे को खींचते हुए आगे बढ़ रहा है और बच्चा रो रहा है। शंकर जो है उसको देख कर के बोला, "ए बो सुन तो, ए बो।" है ना? जैसे हम लोग अरे जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं या तो हिंदी में जैसे अब दोस्तों में गाली-वाली के तौर पर या एक बोली के तौर पर अबे ऐसा जो शब्द है तो यहाँ पे ए बो ये शब्द प्रयोग किया गया है ना? नागपुरी में। ए बो के हकी सुन तो ऐसा कौन बोला? शंकर बोला। किसको बोल रहा है? वो जो आदमी चंदला सा आदमी जो है, टकला सा आदमी है जिसका बाल झड़ा हुआ है, बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ जा रहा है उसको बोल रहा है, "ए सुनो थोड़ा-सा।" है ना? तो शंकर देख रहा है कि वो उसको देखा तक नहीं, ठीक है? यहाँ ये जो उस गुलक नहीं है, उस रालक तक नहीं है ना? उस रालक तक नहीं है, यानी कि ये जो टाइपिंग है ये गलत है। उस रालक मतलब होता है जल्दी करना, है ना? तो शंकर तनी एकन डेग उसरालक मतलब शंकर जो है थोड़ा-सा अपना कदम को जल्दी-जल्दी बढ़ाया, मगर वो उसके नज़दीक आते उस आदमी के नज़दीक आते-आते उस छउआ को यानी उस बच्चे को एक कुरिया में यानी कि एक झोपड़ी में लेकर के चला गया, है ना? और जब लेकर के गया तो उसके बाद जो है पूरा वो जगह जो है एक आवाज़ से, एक गुहार से यानी कि किसी के रोने का, किसी के चिल्लाने से जो है पूरा आवाज़ जो है भर गया। पूरा वो जो एरिया है, पूरा वो जो मोहल्ला है, वो जो पूरा क्षेत्र है वो सिहर उठा, है ना? आगे क्या हुआ देखते हैं। शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेलक, है नी? छउआ कर कांदेक चिकरेक और उकर बापक मौर। शंकर हकालक बाहरे डहर से चिकरलक मगर तब तक तो बेदम और पड़ जाए रहे। तो शंकर जो है एकदमे बिलबिलाए गेलक, है नी? बिलबिलाए गेलक मतलब छटपटा के रह गया शंकर, है ना? कि ये हो क्या रहा है? बच्चे को क्यों मार रहा है? और बच्चा जो है रो क्यों रहा है? चिकरना का मतलब होता है चिल्लाना, ज़ोर-ज़ोर से चीखना, ठीक है? तो बच्चा जो है वो
चीख रहा है, बाप उसको जो है मार रहा है, इसको देख कर के शंकर के मन में जो है कुलबुलाहट आ गया, थोड़ा-सा बिलबिला गया, है ना? थोड़ा-सा अंदर से वो हिल-सा गया और शंकर जो है बाहर से ही डहर से ही बाहर के जो रास्ता है वहाँ से ही चिकरलक यानी कि चिल्ला करके वो बोला कि कौन है ना? लेकिन उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन तब तक जो है बहुत सारा मार उस बच्चे को पड़ चुका था। तनिएकन दूर में थोड़ेकन भैंस बंधुआ अहिर मन नहात धोआत रहें, से के हकालक शंकर। अरे आप लोग देखिए ना, एक झन उमन में कूद गेलें और भीतरे से मुड़ फाटल छउआ के निकलाते आलक लरूपतु लहू में नहान। तो कुछ ही दूर में जो भैंस बंधुआ लोग हैं, भैंस को जो देख-रेख करते हैं, वो लोग वहीं पर थे। तो शंकर जो है उन लोगों को आवाज़ देते हुए कहता है, "अरे आप लोग देखिए ना, क्या हो रहा है?" है ना? तो उसमें से एक आदमी जो है वो भी सुन रहा था, है ना? वैसे तो सब सुन रहे थे, लेकिन उसमें से एक आदमी जो है कूद करके आया और उस कुरिया से यानी कि उस झोपड़ी से उस बच्चे को पकड़ के लेकर के बाहर निकला। लेकिन जब वो बाहर निकला बच्चे को लेकर के तो देख रहा है कि बच्चे का जो सर है वो फटा हुआ है, वो खून से नहाया हुआ है ना? क्योंकि वो बच्चे को बहुत मारा जा चुका था उसके पिता के द्वारा, इसीलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे खून-वून से पूरा नहाया हुआ है और उसका हालत पस्त है। शंकर के बुझालक ओकर नज़र छिंदरत थे, ओकर होश पेड़ात थे। तब तक देखलक भीतरे से वही अधेड़ आदमी निकलत थे। शंकर को ये दृश्य देख के लगने लगा कि भाई उसका जो सर जो है चकरा जाएगा कि हो क्या रहा है? ये क्यों हो रहा है ना? लेकिन तब तक वो देखा कि अंदर से वो आदमी जो बच्चे को पकड़ के ले गया था, वो भी बाहर निकलने लगा। अब ओकर खीस का ठाव में डर और शोक अफसोस चेहरा के ढापले रहे। शंकर चिन्हलक कुपोढ़ा रहे, लेकिन शंकर कर खड़ा होवे कि याब नी पुरलक। खाली सुनालक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत डाँड़े गेलक, कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम कइर के माड़ भात जैसे मोए देबे करो ना, मूला की भाफल कांदा तेहे मोर जीव के हलकान कइर देलक। अब जो है शंकर देख रहा है कि बच्चा को निकाला गया उस झोपड़ी से अहिर के द्वारा और बच्चा जो है पूरी तरह से खून से लथपथ है। उसके बाद कुछ देर में शंकर का हालत खराब हो गया इस दृश्य को देख कर के, लेकिन तभी वो देख रहा है कि वो जो आदमी, जो चंदला आदमी है, वो भी घर से बाहर निकला। शुरुआत में तो जब बच्चे को वो मारने के लिए ले गया था तो गुस्से में था, लेकिन जब वो बाहर निकल रहा है उस झोपड़ी से तो एक शौक है उसके मन में, दिमाग में, यानी कि एक पीड़ा है, एक दर्द है ना? और एक डर, एक कहा जा सकता है एक दुःख है उसके मन में। और शंकर जो है वो जैसे ही बाहर निकला उसको पहचान लिया। वो उसका कोई पुराना जान-पहचान का आदमी निकला, उसका नाम था पोढ़ा, है ना? तो पोढ़ा जैसे बाहर निकला तो वो पोढ़ा के मुँह से जो है कुछ सुनते हुए पाया। तो पोढ़ा जो है क्या कह रहा है कि एक तो जितना हम लोगों का खेत-बाड़ी था वो तो गया, काम-धंधा जो था वो भी कुछ नहीं है। किसी तरह से कुल्ली-कबाड़ी करके तो हम माड़-भात का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को भाफल-कांदा चाहिए, है ना? और इस भाफल-कांदा के लिए मेरा जीव को ये एकदम हलकान कर दिया है, यानी कि हमको परेशान कर दिया है एक भाफल-कांदा के लिए। है ना? देखो यहाँ भाफल कांदा कहने का मतलब है कि वो जो बच्चा है वो शायद डिमांड कर दिया था भाफल कांदा का। भाफल का मतलब होता है बॉयल किया हुआ, है ना? जिसको हम लोग कहते हैं कि अ अ, स्वीट पोटैटो, है ना? अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट पोटैटो जिसको हम फिर नागपुरी में कहते हैं कांदा। और भाफल का मतलब होता है और इसका एक शब्द है बॉयल किया हुआ या इसको और कह सकते हैं उबाला हुआ। तो उबाला हुआ जो कांदा है इसका डिमांड कर दिया था धुचवा, है ना? तो धुचवा जो है एक छोटा बच्चा है जो अपने पिता से बोला कि हमको कांदा खाना है ना? तो धुचवा जो है गुस्से में उस बच्चे को खूब पीट दिया, मार दिया, है ना? अब जो धुचवा है उसका भी अपना दुःख है, उसका भी अपना दर्द है। धुचवा बता रहा है कि भाई मेरा जो खेत-खलिहान था, मेरा जो घर-बार था, वो सब कुछ चला गया इस रांची शहर के बसने के बाद, है ना? अब किसी तरह से काम करके हम माड़-भात का जुगाड़ कर पा रहे हैं,
लेकिन इन लोगों को, इन नवाबजादों को देखिए, इन सब लोगों को क्या चाहिए? भाफल-कांदा चाहिए। भाफल-कांदा यानी कि थोड़ा-सा इन लोगों को सुख चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। औरो सुनलक शंकर, "खा ले भाफल कांदा, ले खा और खा, ठहर के, सबे खावा भाफल कांदा।" ठीक है? तो शंकर जो है थोड़ा गुस्से से कह रहा है कि मेरा जीना एकदम मुहाल कर दिया है, मेरा जीना दूभर कर दिया है ना? तो शंकर जो है गुस्सा से होकर के बच्चे को तो मारा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ले खा और खा, है ना? यानी कि जब हम अपने बच्चे को कई बार हम पीटते हैं, मारते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? और खाओगे? और खाओगे? कुछ जैसे कोई बोल दिया कि हमको समोसा खाना है, लो खाओ बोल के हम एक थप्पड़ लगा देते हैं। उसी तरह से जो पोढ़ा है ये अपने बच्चे को मार रहा है और कह रहा है कि लो खाओ और खाओ, है ना? और गुस्से से और लोगों को भी सुनाते हुए कर रहा है, सभी लोग खाओ भाफल कांदा, है ना? ये दृश्य शंकर वहाँ पर देख रहा है। शंकर कर मन में होलक, जे बेरा वो रसियन हॉस्टल जगन दूधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होवत रहे, जैसे इतना ठाट बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है, कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धुचुआ के भाफल कांदा तुलुक नहीं भेटाए। अब शंकर जो है उस दिन रसियन हॉस्टल था, यानी कि ठहरने का कोई जगह था, वहाँ से वो पार हो रहा था। वो देख रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा दूधिया बत्ती जला हुआ है, रोशनी जो है चमचमा रहा है, रास्ता जो है बहुत साफ-सुथरा है ना? बहुत ऐसा लग रहा है जैसे ठाट-बाट है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत विकास हो गया है इस रांची शहर में, कल-कारखाना बन गया है। लेकिन फिर भी शंकर को लग रहा है कुछ न कुछ बाकी तो है, क्योंकि शायद कुछ ऐसा हो गया है इस समाज में जहाँ एक बच्चे को एक छोटा-सा सुविधा, यानी कि उसको एक भाफल कांदा तक सुविधा नहीं मिल पा रहा है, एक भाफल कांदा तक खाने को नहीं मिल पा रहा है ना? शायद इस समाज में अभी भी कुछ दोष है। इस चमचमाती हुई सड़क जो है, इस चमचमाते हुए जो है सड़कों पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ जो बड़े-बड़े घर हैं, मकान हैं, यहाँ जो सुविधाएँ देखने को मिल रही है, सब कुछ है, सब सही है, लेकिन फिर भी इतना होते हुए अगर एक बच्चे को एक कांदा ना मिल पाए, भाफल कांदा ना मिल पाए, तो समझ लो कि समाज का स्तर क्या है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पहले बसिंदे रह चुके हैं, वो किस स्थिति में जी रहे हैं। कुछ दिनों के बाद यानी थोड़े दिन आगे एक ठो मंत्री कहत रहे, "दो वी हैव प्लेज्ड फॉर सोशलिज्म, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन।" अब शंकर जो है कुछ दिन के बाद एक मंत्री के मुँह से ये बात सुनता है कि "दो वी हैव प्लेज्ड फॉर सोशलिज्म", यानी कि हम लोग जो है समाजवाद का वकालत करते हैं, लेकिन अभी भी हम लोगों को जो समाजवाद का जो रूपरेखा है, समाजवाद का जो एक दायरा है, उससे बाहर निकलने का दरकार है। अभी भी हम लोग उसी के अंदर फँसे हुए हैं। ये कौन कह रहा है? मंत्री कह रहा है। ये एक तरह से कटाक्ष किया गया है समाज के ऊपर। कहने का मतलब है कि मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों को और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि और उनको सुख-सुविधा चाहिए। लेकिन यहाँ गरीबों का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे धुचुआ जैसे या तो जो पोढ़ा जैसे लोगों का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे उन लोगों का बात हो रहा है जो बड़े तबके के लोग हैं, बड़े जो घरों में रहते हैं, चमचमाती गाड़ियों पर चलते हैं, जो चौड़े सड़क पे जिसको चलना है, उनके लिए शहर को बसाया गया है। तो यहाँ पे मंत्री जो बात कह रहा है, तो मंत्री के बातों का यही मतलब है कि ये एक मज़ाक है यहाँ के लोगों के लिए, कि हम लोग जो है अभी समाजवाद का जो रूपरेखा है, समाज का जो दायरा है, उसमें और बढ़ने की ज़रूरत है। अरे! हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं अपने समाज में। एक तबका का जो लोग है, वो बहुत आगे बढ़ते चला जा रहा है, जबकि दूसरे तबके के लोग जो है, बहुत पीछे रह गए हैं। उनके पास अच्छी तरह से खाने-पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही है, अच्छा घर मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एक नेता जो है
समाजवाद की बात कर रहा है, तो ये अपने आप में एक हँसने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। केकर से कही शंकर, का कही के सुनी, से तेहि बात के केकरो से नी कही है। तो यही सब जो बात है, इसी को शंकर जो है किसी को कहना नहीं चाहता है। और अगर कह भी दे तो कौन सुनेगा? क्योंकि सब तो अपने अंधी दौड़ में आगे लगे हुए हैं। तो यही सब बातों को लेकर के ये जो शंकर है, ये चुपचाप ही रहता है, कुछ नहीं कहता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कहानी के माध्यम से कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शंकर। शंकर जो है अपना मन का बात किसी को कहता नहीं है। वो अपने मन की बातों को जो है मन में ही दबा करके रख लेता है। और ऐसा नहीं है कि शंकर कहना नहीं चाहता है, लेकिन वो कहता नहीं है। उसको लगता है कि शायद मेरी बातों का किसी के ऊपर बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दिन शंकर जो है धुर्वा जाता है, अपने एक दोस्त है, अपने एक संबंधी है, जिसका नाम है शुक्रा, उससे भेंट करने। ठंड का दिन है, खाना-वाना खाने के बाद जो है वो सोचता है कि चलो थोड़ा-सा जगन्नाथ मंदिर की ओर भी हो लिया जाए। और शुक्रा जो है, वो जो कि उसका मित्र है, उसको जगन्नाथपुर के जो है सेक्टर 3 की ओर उसको छोड़ देता है और बताता है कि आप यहाँ से सीधे आगे जाओगे तो सेक्टर जो है न्यू मार्केट के यहाँ निकलोगे। शंकर जो है आगे बढ़ता चला जाता है। शंकर जैसे आगे बढ़ता है तो उसको गाँव दिखता है, एक इलाका दिखता है जहाँ लोग जो है किसी तरह से टीना वग़ैरह और किसी तरह से अपना छत का जुगाड़ कर रहे हैं। घर का जो है आकार बहुत छोटा-छोटा है। वहाँ पे शंकर देखता है कि एक आदमी जो है एक बच्चे को खींचते हुए जंगल की ओर ले जा रहा है और शंकर ये देख कर के थोड़ा-सा डर जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो व्यक्ति जो है, जो बच्चे को खींच कर के आगे ले जा रहा है, वो बच्चे को मारने वाला है। और बच्चा को लेकर के वो जंगल की ओर बढ़ता है जहाँ एक कुरिया है, यानी कि एक झोपड़ी है, झोपड़ी में ले जाकर के वो बच्चे को बहुत मारता है। शंकर जो है इस बात को देखता है, इस चीज़ को देखता है और आवाज़ करता है। वहाँ पर अहिर लोग जो है, यानी कि भैंस उसको बाँधने वाले, उसको देखभाल करने वाले जो हैं वहाँ पे नहा-वहा रहे हैं, भैंस को धो रहे हैं। तो उसको देख जो है शंकर आवाज़ देता है, वहाँ से एक व्यक्ति आता है और जो बच्चा है उसको झोपड़ी से बाहर निकालता है। लेकिन तब तक देखता है कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा खून से लथपथ है। शंकर आगे बढ़ता है, देखता है वो व्यक्ति जो है उसका जान-पहचान का ही व्यक्ति था, उसका नाम था पोढ़ा। पोढ़ा जो है गुस्से में है, पोढ़ा जो है कहता है कि हम किसी तरह से अपना घर का जुगाड़ कर रहे हैं, खाने-पीने का जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह से तो अपना रोज़ी-रोज़गार चल रहा है और इस बच्चे को देखिए, इस बच्चा को चाहिए खाने के लिए भाफल-कांदा। ये एक तरह से मज़ाक नहीं है तो और क्या है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग खाओ भाफल-कांदा। शंकर जो है आगे बढ़ता है और देखता है कि रसियन हॉस्टल की तरफ जो है बहुत चमचमाता हुआ लाइट जला हुआ है। शंकर जो है देखता है बहुत चमचमाता हुआ लाइट जला हुआ होता है। उसके उस तो ये सब जो लाइट है, चौड़ा सड़क है, शंकर को लगता है बहुत बेईमानी। शंकर को लगता है कि ये सब बकवास है। कुछ दिनों के बाद शंकर देखता है वहाँ पर एक आदमी जो है, यानी कि एक नेता जो है एक भाषण दे रहा है और वो कहता है कि अभी भी हम लोग जो है जो समाजवाद है उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हम लोगों को और आगे बढ़ने का ज़रूरत है, यानी कि और भी हम लोगों को विकास करने का ज़रूरत है। शंकर को जो है ये बात बहुत बचकाना लगता है, इसीलिए यही सब जो बात है शंकर किसी को नहीं कहता है। देखो यहाँ भाफल कांदा कहने का मतलब और एक बात है कि यहाँ तुलना किया गया है। जिस तरह से कांदा जो है भाफल जो कांदा होता है वो भाफने के बाद बॉयल करने के बाद उसका आकार जो है ये बहुत लथपथ हो जाता है। वो जिधर से दाबो उधर से पिचक जाता है। तो शंकर देखता है कि यहाँ जो रांची के लोग हैं, जो पहले बहुत खुशहाल हुआ करते थे, कम सुख-सुविधा के बावजूद यहाँ ठीक से रहा करते थे। रांची बनने के बाद, यहाँ लोगों के आने के बाद उनकी स्थिति जो है भाफल-कांदा की जैसी हो गई है। ठीक है? तो मूल सार इसका यही है। चलिए अब इसमें कुछ जो है प्रश्न है, कुछ जो है क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। चलो पहला जो है इसको देखते हैं। कहनी भाफल कांदा कर कहानीकार के हके 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें।
पहला है ए है पंचम साहू, बी है रामजीत सेनापति, सी है प्रफुल्ल कुमार राय और डी है कर्मदयाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय जो है बाफल कांदा जो कहानी है इसके लेखक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। कहनी भाफल कांदा में कौन शहर कर चर्चा भेटायला? कहनी भाफल कांदा में कौन शहर कर चर्चा भेटायला? ए ऑप्शन है रांची, बी ऑप्शन है गुमला, सी ऑप्शन है साहेबगंज और डी ऑप्शन है दुमका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ए यानी कि रांची। अब आगे देखा जाए तीसरा क्वेश्चन। भाफल कांदा कहानी में कौन शहर पसरे लायक है? यानी पसरे लायक है मतलब फैलने लगा है। चार ऑप्शन है तुम्हारे लिए। पहला है सिमडेगा, बी है हजारीबाग और सी है रांची, डी है दुमका। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि रांची। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकर भाफल कांदा कहानी में ध्रुवा केकर से भेंट करे जाए रहे? शंकर जो है भाफल कांदा कहानी में ध्रुवा जो है केकर से भेंट करे जा रहे हैं, यानी किससे भेंट करने गया था? ऑप्शन ए है शुक्रा, बी ऑप्शन है सोमरा, सी ऑप्शन है डोमना और डी ऑप्शन है रूपना। तो किससे भेंट करने गया था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फोर्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शुक्रा से भेंट करने गया था। ठीक है। क्वेश्चन 5 देख रहे हैं हम। कहनी भाफल कांदा में शंकर शुक्रा से भेंट करल पाछे केकर हिया गेलक? केकर हिया गेलक शंकर शुक्रा से भेंट करे पाछे? पहला ऑप्शन है जयराम हिया, दूसरा ऑप्शन है जयनाथ हिया, सी ऑप्शन है जगन्नाथ हिया और डी ऑप्शन है विकिता हिया। ठीक है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है विकिता हिया। चलो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे तेरी, ये सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ हिया। जगन्नाथ के पास मतलब जगन्नाथ कोई आदमी नहीं है, जगन्नाथ मंदिर का बात किया गया है यहाँ। ठीक है। चलो, क्वेश्चन 6 देख रहे हैं आप। छठा क्वेश्चन देख रहे हैं। कहनी भाफल कांदा में झारखंड राज्य कर कौन पुरना और प्रसिद्ध मंदिर कर जिक्र करल जाए है? ऑप्शन ए है सोमनाथ मंदिर, बी ऑप्शन है रामरेखा मंदिर, सी ऑप्शन है महामाया मंदिर और डी ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर। तो सी ऑप्शन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, डी ऑप्शन सही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आप 7 देख रहे हैं। भाफल कांदा कहानी में देवल कथन बगरा उसन नाम और पीट कर धुचुआ बाप छुआ के थापा थापी मारबे की केकर हके? एक कथन दिया गया है। बगरा उसन नाम और पीट कर धुचुआ बाप छुआ के थापा थापी मारबे की, ये जो बात है किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है धुचुआ के द्वारा कहा गया है, बी ऑप्शन है धुचुआ कर माय के द्वारा कहा गया है, सी ऑप्शन धुचुआ कर बाप कर द्वारा और डी ऑप्शन शंकर के द्वारा। ये बात जो है धुचुआ की माँ के द्वारा कही गई है। तो 7 क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। देवल कथन कहनी भाफल कांदा में ए बो के है कि सुन तो केकर है कि? एक कथन है। क्या कथन है? ए बो के है कि सुन तो। ये जो बात है कौन बोला है? ऑप्शन ए है शंकर, बी ऑप्शन है धुचुआ, सी ऑप्शन है शुक्राकर और डी ऑप्शन है सूरजकर। तो इसको कौन बोला है बताना है। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर। शंकर जो है ये आवाज देते हुए किसको कहता है? ये पोढ़ा को बोलता है ना, कि ए वो के है कि सुन तो, लेकिन पोढ़ा उसका बात को सुनता नहीं है और वो धुचुआ को जो है पकड़ के सीधे ले जाता है कुरिया, और कुरिया में ले जाने के बाद उसको बहुत मारता है ना, अपने बच्चे को। क्यों मारता है? क्योंकि वो क्या मांग रहा था? भाफल कांदा मांग रहा था। चलो आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। भाफल कांदा कहनी में छोटे कन छुआ के मारत रहे? पहला ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है धुचुआ, सी ऑप्शन है धुचुआ कर बाप और डी ऑप्शन है धुचुआ कर माँ। तो कहानी जो है भाफल कांदा, इसमें जो छोटा बच्चा था उसको कौन मार रहा था ये बताना है। पहला ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है धुचुआ और सी ऑप्शन है धुचुआ कर बाप और डी ऑप्शन है धुचुआ कर माँ। तो देखो, शंकर तो मार नहीं रहा था, धुचुआ उस बच्चे का नाम था। धुचुआ के पिता वो उसको मार रहे थे। ठीक है, धुचुआ के पिता जो है उस बच्चे को मार रहे थे। अच्छा, बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम था धुचुआ। ठीक है, और
उस बच्चे के पिता का क्या नाम था? उनका नाम था पोढ़ा, यानी कि धुचवा का जो बाप था उसका नाम था पोढ़ा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भापल कांदा कहनी में केकर मुड़ी फाइट जा रहे और लहू निकलत रहे। बताना है, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन है शंकर कर, बी ऑप्शन है धुचवा कर, सी ऑप्शन है धुचवा कर बाप कर और डी ऑप्शन है धुचवा कर माय कर। क्वेश्चन क्या है? भापल कांदा कहानी में केकर मुड़ी फट जा रहे, यानी कि किसका सर जो है फट गया था। तो किसका सर फटा था? ये फटा था धुचवा कर, है ना। यानी वो छोटा जो बच्चा था, 10-11 साल का जो बच्चा था, उसी का जो है सर फट गया था। तो 10वां जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शंकर धुचवा के मारे देख के केमन के बुलालत। ऑप्शन ए है किसान मन के, बी ऑप्शन है अहिर मन के, सी ऑप्शन है मजदूर मन के और डी ऑप्शन है पुलिस के। शंकर जो है देखता है कि वो जो पोढ़ा है यानी बच्चे का जो बाप है, वो बच्चे को पकड़ करके कहाँ ले जाता है? कुरिया में, यानी कि झोपड़ी में ले जाता है और वहाँ खूब मारता है। अब बच्चे को मारता हुआ देख करके शंकर जो है थोड़ा घबरा जाता है और किसको आवाज़ देता है? ये आवाज़ देता है अहिर को, है ना। अहिर का मतलब होता है जो मवेशी को, जो गाय बैल भैंस बकरी इन सबों का जो है देखभाल करते हैं। ये जो अहिर है पहले हुआ करते थे, अभी भी कई गाँव में अहिर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? पूरे गाँव के जो बैल बकरी है इनको चराने का काम होता है ना। बदले में गाँव वाले इनको सालाना कपड़े या फिर जो पैसे हैं वो दिया करते हैं, या फिर इनको धान चावल ये दिया करते हैं, है ना। तो शंकर जो है देखा कि बच्चे को मारा जा रहा है, तो किसको आवाज़ दिया? अहिर को आवाज़ दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भापल कांदा कहनी में के मन मूड फाटल छुआ के बहरे निकला लें। ऑप्शन ए है अहिर मन, बी ऑप्शन है शंकर, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है सोमरा। तो जिसका सर फट गया था, मूड का मतलब होता है सिर, है ना। तो मूड फटल छुआ के, मूड फटल का मतलब जिसका सर फट गया था, वो छुआ को, वो बच्चे को जो है कौन बाहर निकालता है? तो उसको निकालता है अहिर मन, है ना। उसको अहिर लोग जो है बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। धुचवा कर बाप ले का नाम रहे भापल कांदा कहनी में। ठीक है, ऑप्शन ए है एतवा, बी ऑप्शन है सोमरा, सी ऑप्शन है पोढ़ा और डी ऑप्शन है मंगरू। तो बताना है कि धुचवा का जो बाप था उसका क्या नाम था इस कहानी में। भापल कांदा जो कहानी है इसमें क्या नाम था? एतवा, सोमरा, पोढ़ा या मंगरू। तो देखो उसका नाम था पोढ़ा। ठीक है, उसका क्या नाम था? पोढ़ा। और बच्चे का क्या नाम था? बच्चे का नाम था धुचवा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कहानी भाफल कांदा में देवल कथन के करके कथन दिया गया है, बताना ये कथन किसका है। एक तो सार खेत डांड गेलक, कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम कर के माड़ भात मुझे देवे करो ना। मूला की भाफल कांदा ते है मोर जीव के हलकान कर देलक, है ना। यानी एक कथन दिया गया है। क्या कथन है? एक तो सार खेत डांड गेलक, कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहाँ कुली काम कर के माड़ भात में देबे करो ना। मूला कि भाफल कांदा ते है मोर जीव के हलकान कर देलक। ऑप्शन ए है शंकर कर, बी ऑप्शन है धुचवा कर, सी ऑप्शन है शुक्र कर और डी ऑप्शन है पोढ़ा कर। ये बताना है ये कथन किसका था। क्या ये शंकर का कथन है, या क्या ये धुचवा का कथन है, क्या ये शुक्र का कथन है, या फिर ये पोढ़ा का कथन है। तो ये कथन किसका है? ये पोढ़ा का कथन है, यानी कि धुचवा का जो बाप था उसका ये कथन है ना। जब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है किसका? भाफल कांदा का, तो गुस्से में आकर के पोढ़ा जो है बच्चे को मारता है। उसके बाद मारने के बाद जो है ये उसके द्वारा कहा गया है, ये कथन उसी के बाद आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाफल कांदा कहनी में कौन हॉस्टल का नाम भेटाएला। ऑप्शन ए है रसियन हॉस्टल, बी ऑप्शन है अमेरिकन हॉस्टल, सी ऑप्शन है जर्मन हॉस्टल और डी ऑप्शन है इंडियन हॉस्टल। तो बताना है इसमें कि एक हॉस्टल का नाम लिया गया है, तो कौन सा हॉस्टल का नाम लिया गया है? रसियन, अमेरिकन, जर्मन या फिर इंडियन हॉस्टल। तो देखो इसमें रसियन हॉस्टल का नाम लिया गया है ना। कि रसियन हॉस्टल के पास जो है बहुत दूधिया बाती चमक रहा था, है ना। रास्ता जो है
चौड़ा था। इस तरह से यहाँ बताया गया है। तो भाफल कांदा कहानी में कौन हॉस्टेल कर नाव भेटायला? तो रसियन हॉस्टेल कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? धुचवा के उकर बाप काले मारलक, है ना? धुचवा को उसके पिता जो है क्यों मारे? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है भाफल कांदा मांगे से खिसाए के, बी ऑप्शन है आंबा मांगे से खिसाए के, सी ऑप्शन है नावा झूला पैंट मांगे से खिसाए के, और डी ऑप्शन है नशा कर के खिसाए के। तो धुचवा का जो बाप है उसको क्यों मारा? क्योंकि वो जो बच्चा है यानी कि जो धुचवा है वो क्या डिमांड कर रहा था? वो डिमांड कर रहा था कांदा, भाफल कांदा मांग रहा था, है ना? तो भाफल कांदा जैसे मांग रहा था तो सॉरी, जो पोढ़ा है वो देने में असमर्थ था, है ना? किसी तरह तो वो घर का जो है काम पूरा कर रहा था, किसी तरह राशन जो है पूरा कर रहा था। ऐसे में वो बच्चा जो है उससे क्या मांग रहा था? भाफल कांदा। तो गुस्से में धुचवा जो है, ओ सॉरी, जो पोढ़ा है वो बच्चे को मार देता है। ठीक है। अब ये रहा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाफल कांदा कहानी में धुरवा बटे झोपड़ी में के मन रहत रहे? भाफल कांदा कहानी में धुरवा बटे झोपड़ी में के मन रहत रहे? ऑप्शन ए है कुली मन, सी ऑप्शन है, देखो यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे है, ए ऑप्शन है कुली मन, सी ऑप्शन है ए और बी दुयो, बी ऑप्शन है कबाड़ी मन और डी ऑप्शन है मंत्री मन। तो 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कुली लोग भी वहाँ रहता था और कबाड़ी वाला लोग भी वहाँ रहा करता था। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कहानी के रूप में ये जो है आज पहला कहानी था, और कहानी कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगला जो है कहानी जल्द लाने का कोशिश होगा मेरा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस जो है वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात ये कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दिखता है कि हाँ बस कहानी जो है इसको पढ़ दिया गया और बस काम ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और जब वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है तो उसका जो है उसके लिए जो है हमको भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? सब्सक्राइबर चाहिए और लाइक्स चाहिए। लाइक अगर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे दोस्त जो जिनके पास किताब नहीं है वो अपने नज़दीकी दुकान से जो है किताब ले सकते हैं। और जो किताब दुकान से भी नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में या मेरे फ़ोन नंबर 8582008182 पर जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, उसको किताब दे दिया जाएगा। हाँ, उसके पैसे लगेंगे 150 रुपये, जो कि दुकान के कीमत से बहुत ही कम है। और ये जो है पहला कहानी है, अगला कहानी जल्द लेकर आएँगे। हम जो है झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। जोहार।